ओम श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हुए। दिव्य वर्ष का मतलब देवताओं के लोग के, देवताओं का दिन कितना है? 6 महीने का दक्षिणायन जो है ना, ये देवताओं की रात्रि मानी जाती है। और 6 महीने का जो उत्तरायण है, ये देवताओं का दिन माना जाता है। मृत्यु लोक में भी शुभ कर्म उत्तरायण में ही चालू होते हैं, क्योंकि उस समय देवताओं का दिन माना जाता है। इसी प्रकार पितरों का जो कृष्ण पक्ष है, ये 15 दिन का, तो इसको रात्रि माना जाता है। और जो शुक्ल पक्ष है 15 दिन का, वो क्या माना जाता है? दिन माना जाता है। कहते हैं, अब पता नहीं, अंदर के ज्यादा तो जानकारी नहीं है, पर ऐसा सुनते हैं चंद्रमा में 15 दिन की रात्रि और 15 दिन का दिन होता है। आज भी बगैर ये रोवर वगैरह इन्होंने छोड़े थे ना, रॉकेट वगैरह, तो ऐसा ऐसा सुनने में आया था उस समय। तो क्या है कि, तो ये बात तो विज्ञान से भी अब सिद्ध है, पितरों का मंडल जो है चंद्रमा कहा जाता है। और चंद्र तल पर 15 दिन की रात्रि और 15 दिन का दिन कहा गया है, वो आज भी विज्ञान के द्वारा सिद्ध है। जो कि शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले ही, कई हजारों हजार वर्ष, लाखों वर्ष पहले ये बात कह दी गई थी, वो आज सत्य हो रही है। खैर, तो इसी प्रकार से देवताओं के 6 महीने का दिन, कोई कहेगा 6 महीने तक दिन बना रहेगा, ये क्या करते होंगे 6 महीने तक? अरे 6 महीने का दिन ऐसे ही कुछ गुजर जाता है, जैसे हमारा 12 घंटे का दिन बीतता है, ऐसे ही। क्योंकि देवताओं का एक दिन बराबर यहाँ 1 वर्ष होता है, और उसी के अनुसार गणना की गई है दिव्य वर्ष की। तो जो राजा बलि, दैत्यराज बलि जो समाधि से उठे हैं, वो 1000 वर्षों के समाधि का पीरियड उन्होंने, समाधि के पीरियड कितना था? 1000 वर्ष का। और 1000 समाधि के समय में जहां पर स्थित थे, वहां तो कालातीत जगह है, वहां तो काल का पता नहीं लगता है। पर यहाँ 1000 साल बीत चुके थे। जैसे ब्रह्मा जी के यहाँ जब 1 घंटा होता है, तब यहाँ मृत्यु लोक में 1000, वो नहीं, 1 दिन होता है, तब मृत्यु लोक में 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है। और उतने पीरियड में 12 घंटे में, 1 घंटे में एक इंद्र और एक मनु का पीरियड पूरा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। 12 इंद्र और 12 मनु होते हैं, कहीं कहीं पर 12 इंद्र और 14 मनु बताते हैं। वो अलग अलग कल्प के हिसाब से अलग अलग गणना कही गई है। पर यदि उस हिसाब से अगर इसको जोड़ें, तो ब्रह्मा जी के 1 घंटे में एक इंद्र और एक मनु की आयु पूरी हो जाती है। लगभग 75 या 80 बार चतुर्युगी जब पलट जाती है, तब एक मनु और इंद्र का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इस समय पुरंदर इंद्र हैं, और उनकी पत्नी सची वो इंद्राणी पदवी पर हैं। इनका कार्यकाल लंबा है। हालांकि इसी बीच में राजा बलि ने भी राज्य किया है, 100 अश्वमेध यज्ञ करके, और शुक्राचार्य की कृपा से इन्होंने इंद्र को परास्त करके देवताओं के सिंहासन पर भी आधिपत्य जमा लिया था। खैर, पर और ये जो राजा बलि है, इनको फिर भगवान विष्णु ने ये कहा कि इस समय इनका कार्यकाल पूरा हो जाने दो। अगला कार्यकाल, अगला वाला जो मनमंत्र आएगा, मनमंत्र में सप्तऋषि और इंद्र और मनु ये बदल जाते हैं। परिभाषा, जो जो मनु वाला जो सिद्धांत है, ये मनु वाले सिद्धांत और सप्तऋषियों के द्वारा जो स्थापित किया गया सनातन धर्म और ज्ञान, ये सब वही बने रहते हैं। क्योंकि इनके लिए योग्य अधिकारी चयन किए जाते हैं। कई कई पुरुष चरण करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर जो ये वाले हैं सप्तऋषि, वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे। और अगले वाले सप्तऋषि जैसे ये वाले अभी हैं, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। और ये उम्मीदवार के तौर पर कौन थे? ये कृपाचार, अस्तुत्थामा, व्यास जी, और ये जो विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे, वो ये बराबर तप कर रहे हैं। ऐसे और भी हैं, ऐसे 7 महर्षि लोग तप करने में लगे हुए हैं, जो अगले मनमंत्र के दावेदार या उम्मीदवार बनेंगे।
जो अत्यंत तपस्वी होता है और सप्तऋषि पदवी के योग्य होता है, उन्हीं को चयन करके फिर वो ब्रह्मा जी के संकल्प से उनके हृदय से ही प्रकट होते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी ईश्वर ही इसका निर्धारण करता है कौन सप्तऋषि के योग्य है, कौन नारद पदवी के योग्य है, आ, कौन दक्ष पदवी के योग्य है। ये सारी पदवियां हैं। इंद्र भी एक पदवी है, ना मालूम कितने इंद्र हुए। और कई लोग अनेकों प्रकार के आरोप लगाते हैं, पता नहीं इंद्र का कितना लंबा पीरियड और कौन से इंद्र से कौन सी गड़बड़ी हुई। कोई अहिल्या का दृष्टांत दे तो कोई किसी का देता है। तो ये नहीं पता लगता कि कौन सा इंद्र था, क्या था। जैसे अनेकों प्रधानमंत्री हो गए और बोले तभी प्रधानमंत्री जाते हैं, पर किस प्रधानमंत्री ने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, इसका निर्णय आगे चल के बहुत सारे लोग, जब ये इतिहास का एक भाग बन जाएगा ये पीरियड भी, तो फिर ये निश्चय कर पाना कठिन पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री ने तय किया, भाई प्रधानमंत्री कौन। तो ऐसे ही इंद्र का भी है। इंद्र से क्या गलतियां हुई, क्या मतलब अच्छे अच्छे काम हुए, ये सब चीजें सनातनी जो पुराण आदि है और महाभारत आदि इतिहास है, इन्होंने व्यास जी ने दर्शाया है, लिखा है। खैर, तो यहाँ दैत्यराज बलि समाधि से उठे और वो कब उठे हैं, जब दिव्य 1000 साल बीत गए, मतलब देवताओं के 1000 साल बीत गए। तो यहाँ देवताओं का हुआ एक दिन बराबर यहाँ पर 1 साल होता है। तो 24 घंटे का दिन होता है। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि है। ऐसे देवताओं के यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। तो छह छह महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन, यही उनका है। तो ऐसे दिव्य वर्ष उन्होंने समाधि में व्यतीत किए। और इतना लंबा पीरियड रहने से कैसा भाव आएगा जब अंदर निकले समाधि से। अंदर समाधि में थे और फिर जब बाहर निकले तब उन्होंने, उनके अंदर अहम बुद्धि ऐसे ही फुर रही थी जैसे हमें आपको मैं देह हूं ऐसा करके फुरती है। और देह की जो जाति है, कैसा रूप है, क्या है, ये सारी चीजें अभिमान में होती हैं। आपको कोई आवाज लगाए तो आप तुरंत सोते में भी बोल देंगे, क्योंकि आपको उसके नाम, उस नाम को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अंदर तक उसको जप करने की अब जरूरत नहीं। किस कास्ट के हैं, कौन समुदाय के हैं, ये अब जप करने की जरूरत नहीं, उसको आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसे ही जैसे देव मैं हूं ये बात आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर राजा बलि जब समाधि से बाहर आए तो शुद्ध चैतन्य सत्ता ब्रह्म मैं हूं ऐसा एक्सेप्ट कर चुके थे। उन्हें मैं सब कुछ काम करते हुए देहाभिमान नहीं फुरता था, वो शुद्ध चैतन्य सत्ता को उपलब्ध हो गए थे। तो हे राम जी, जब 1000 वर्ष व्यतीत हुए तब तब दैत्यराज बलि समाधि से उतरे। जब दैत्यराज बलि समाधि से उतरे तो नौवत नगारे बजने लगे। देवता और दैत्य बड़े जय जय के शब्द करने लगे। नगरवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। यह बड़ा धर्मात्मा था राजा बलि, इसने भगवान विष्णु को वामन अवतार में सर्वस्व दान कर दिया था। तो और प्रजाजनों का प्रिय भी था। तो कहते हैं कि नगरवासी जब उन्होंने देखा दैत्यराज बलि खड़ा हुआ है, समाधि से उतर आया है, तो बड़े प्रसन्न हुए। कैसे, जैसे सूर्य उदय होने से कमल खिलाते हैं, वैसे ही सबके चेहरे खिल उठे। जब तक दैत्य न आए थे तब तक राजा ने विचारा, राजा बलि ने, दैत्य जब तक आए नहीं थे पास में, उससे पहले तक राजा बलि विचार कर रहे थे और सोचने लगे कि बड़ा आश्चर्य है कि परम पद जो ऐसा रमणीक और शांत रूप और शीतल पद है, उसमें स्थित होकर मैंने बड़ा परम विश्रांति लाभ प्राप्त किया। बड़ा आनंद आया, बड़ा शांति प्राप्त हुई। इससे फिर उसी पद का आश्रय क्यों न करूं, बाहर जाने का क्या प्रयोजन, और उसी में स्थित हो जाता हूं। राज विभूति से मेरा क्या प्रयोजन, राज में तो इतना सुख कभी आया ही नहीं, इतना आनंद कभी आया ही नहीं। ऐसा आनंद जो किसी की अपेक्षा से रहते हैं, यहाँ धनपुत्र स्त्री आदि की अपेक्षा से सुख मिलता है, वहां किसी की कोई अपेक्षा नहीं, दूसरे की जरूरत ही नहीं। स्वयं अपने आप में आनंदात्मक सत्ता में स्थित हो गए थे। ऐसा आनंद शीतल चंद्रमा के मंडल में भी नहीं होता, जैसे अनुभव में स्थित होने से होता है। अनुभव स्वरूप जो आत्मा है
उसमें स्थित होने से जैसा आनंद प्राप्त होता है, जैसी शीतलता प्राप्त होती है, ऐसी चंद्रमा के मंडल में भी नहीं। तो राजा बलि विचार करता है, चिंतन करता है कि मैं क्यों ना उसी में स्थित हो जाऊं। जैसे अनुभव में स्थित होने से सुख पाया था, ऐसा तो कहीं पर भी सुख नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार चिंतना कर वह फिर समाधि करने लगा कि जिससे गलित मन हो, ये मन गल जावे, खत्म हो जावे। क्योंकि प्रारब्ध शेष था, इसलिए मन खड़ा हो गया। फिर तब दैत्यों की सेना, मंत्री, भृत, बांधवों ने आनकर उनको घेर लिया, और जैसे चंद्रमा को मेघ घेर लेता है, तैसे ये घेर करके प्रणाम करने लगे। बलिराज ने मन में विचारा कि मुझको त्यागना और ग्रहण करने योग क्या है। मैं किसका त्याग करूं, किसका ग्रहण करूं। मैंने इस जगत को एक स्वप्नवत देखा है। चैतन्य सत्ता आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो ये मन के खड़े होने से दिखता है, सेम ऐसे ही जैसे कि स्वप्ने का जगत दिखता है। जब तक हमारा मन ब्रह्म में लीन था, हमें ये जगत नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु जो ही मन खड़ा हुआ और ये हमारे सेवक टहलुए आए हैं और मुझे प्रणाम नमस्कार करते हैं, अब इन्हों के प्रति प्रारब्ध चूंकि शेष था, इसलिए राजा बलि को भी लगने लगा समाधि में जाए तो भी कोई फर्क नहीं, और समाधि में न जाए, राज्य काज करें तो भी फर्क नहीं, क्योंकि अब अहम विद्धि शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में स्वयं अस्मि करके वो मैं ही हूं ऐसा करके स्थित है। जैसे हमारे आपके अंदर मैं देह हूं ऐसा करके हमेशा ही बनी रहती है। देह किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, ये सारी चीजें हमें अपने बने ही रहती मन में। सोते में भी कोई बुलाए तो बोल देगो आप, सोते में भी पूछे आप कौन है, आप अपना नाम बता देंगे। ऐसे ही राजा बलि को अब अभ्यास ऐसा हो गया कि शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा ही मेरी मैं है, ऐसा करके उसको अहम बुद्धि आत्मा में हो गई। अब वो देह को स्वीकारता है और फिर मंत्री आदियों के भी कार्य देखता है, उनको राज्य संचालन उनके द्वारा करवाता है, आदेश देता है, ये सब काम करता है, पर बाधित अनुवृत्ति से। अब ये बात बाधित हो चुकी है कि मैं देह हूं, शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा ही मेरा स्वरूप है, ये भाव राजा बलि का जाग गया है। जगत के कार्य सिद्ध करने के लिए आ, वो देह भाव को स्वीकार करता है। पर कोई कहे कि ये देह, जब वो आनंद है और वो ऐसा सत्तात्मक सुख से प्राप्त हुआ तो उसी में क्यों नहीं रह जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए ये काल्पनिक जगत का कोई अहमियत तो होती नहीं, इसलिए काल्पनिक जगत में बर्ताव करे ना करे ये उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर है और प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। अब राजा बलि के प्रारब्ध में लेसा अविद्या, प्रारब्ध शेष थी। अब प्रारब्ध शेष था, वो किसका था, राजकाज करने का था, और आगे अभी उसका प्रारब्ध शेष है, आगे इंद्र भी बनेगा। ये सब प्रारब्ध कर्म उसका शेष है क्योंकि उसने बड़े बड़े शुभ कर्म किए हैं। दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में बड़े बड़े पूर्ण, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, उनका बड़ा भारी पूर्ण बना है, इसलिए इसे इंद्र पदवी भी प्राप्त होनी है, और उसका प्रारब्ध जो है वो भी उसे भोगना है। जो इंद्र का प्रारब्ध होता है सुख का भोगने का, और सारे तीनों लोगों पर प्रशासक बनने का, प्रशासन करने का, ये सब राजा बलि के प्रारब्ध बाकी हैं। लिहाजा अब ये समाधि से उतरे हैं और मंत्री और टहलुओं ने इनको घेर लिया है और घेर करके प्रणाम करने लगे। तब बलि ने भी विचारा मुझको त्यागने और ग्रहण करने में क्या है, मैं इनका जगत के इन बांधवों का त्याग कर दूं तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ग्रहण कर लूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये मैंने जाना है, और हमारा अहम भी निराकार रूप शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा ही है। देहाभिमान से ग्रसित पिंडाकार मैं हूँ, 3.5 हाथ के आकार वाला हूँ, हाथ पैर वाला हूँ, खाने पीने वाला हूँ, राग द्वेष वाला हूँ, ये भाव हमारा खत्म हो चुका है। राजा बलि ने ऐसा अपने अंदर विचारा, तो इसलिए उसने बलिराज ने विचारा मुझको जगत के कार्य व्यवहार को ग्रहण करने में अथवा त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं या तो होता है। मुझको त्याग करने और ग्रहण करने योग अब कुछ है ही नहीं। त्याग उसका करना चाहिए जो अनिष्ट और दुखदाई हो, पर मैं इस जगत को काल्पनिक और स्वप्नवत जानता हूँ,
इसलिए अनिष्ट और दुखदाई हो और ग्रहण उसका कीजिए जो आगे ना हो। हाँ, ऐसा तो है नहीं, ग्रहण उसका करें जो आगे ना हो। राजा बलि के पास ही कोई वस्तु है नहीं जो उसके पास हो ना। त्याग उसका करना का ये चाहिए जो अनिष्ट और दुखदायक हो, और ग्रहण उसका कीजिए जो आगे ना हो। आत्मा से अलग होकर इनका वजूद ही नहीं है किसी का। जैसे साक्षी आत्मा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सपने का सारा जगत कुछ था ही नहीं, केवल एक भ्रम हो रहा था। ऐसे ही इस जगत को भी समझना चाहिए। आत्मा से व्यतिरेक, आत्मा से अलग होकर के इनका कोई वजूद ही नहीं है, ही नहीं। उसमें ग्रहण और त्याग किसका करूं? मोक्ष की इच्छा भी मैं किस कारण करूं? को मोक्ष स्वरूप तो, अब मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है। अविनाशी बारे अयम आत्मा, आत्मा अविनाशी है। ये श्रुति वचन ने कहा, उस आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर ही लिया है। मोक्ष किससे करते हैं? मोक्ष किससे हो जाए? मोक्ष हो जाए मौत से हो जाए, जो बार बार लख 84 बीत गए, हाँ, और खत्म हुआ ना ये जन्म मरण का चक्कर। 84 लाख योनियों में घूम गए और हर जगह मरना पड़ता, तो मरने से भय बहुत लगता है। लख 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प जुग चार गए, नाक में दम हो गई करूं क्या, मरते मरते हार गए। अभी बचपना बीता, अभी जवानी है, बुढ़ापा, अब लगता है फिर मरने का नंबर। जीने की इच्छा पर जी अब रह नहीं सकते। ये सब क्या, इससे इसी से मुक्ति पानी है, मृत्यु से मुक्ति पानी है। हाँ, सांसारिक पद पदार्थों में आसक्ति बुद्धि वाला ये पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा हुआ, इसी से मुक्ति पानी है। पर राजा बलि ने तो उस अविनाशी जन्म मरण से रहत, जिसका जन्म और मरण होता ही नहीं, जो अविनाशी है, ना हन्यते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी जिसका अंत नहीं होता है, ऐसे तत्व आत्म तत्व का अवलोकन किया है। इसलिए राजा बलि कहता है ये सबके लिए नहीं, हम जिन्हें अभी आत्म लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें तो बराबर प्रयास करना है, पर इनको प्राप्त हो गया आत्म लाभ। अब ये कहते हैं हमें मोक्ष से क्या प्रयोजन, इनका मोक्ष हो गया है, क्योंकि आत्मा अविनाशी जन्म मरण से रहता है, वो मोक्ष स्वरूप ही है। इसलिए ये कहते हैं अब हमें मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मोक्ष की इच्छा भी मैं किस कारण करूं? क्योंकि जो बंद होता है तो मोक्ष की इच्छा करता है, पर आत्मा में बंधन है ही नहीं, जगत ही नहीं है आत्मा में, तो जगत का बंधन कैसे होवेगा? जो सो जब बंद नहीं तो मोक्ष की भी इच्छा कैसे हो? हे राम जी, ये बंद और मोक्ष बालकों की क्रीड़ा कही है, वास्तव में न बंध है न मोक्ष है। ये राजा बलि जो आत्मा में स्थित हो चुका है वो उसको ये दिखता है, पर बाकी लोगों को मेहनत करना बंद नहीं करना है। तो आज इतना ही।